ऋषियों के त्याग की मूर्ति, भगवान शिव के आगमन का गौरव, विशाल अजगर जो देवता पर शोभा पा रहा है, इसी के माध्यम से बेटी का जानकी का पाणिग्रह संस्कार होना है। महाराज ने एक प्रतिज्ञा की, जो इसे चढ़ाएगा और 2 भागों में विभाजित करेगा तो जानकी का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। परंतु हृदय में भाव बन रहा, कहते हैं यहाँ राजा और महाराजा सुन करके आए हैं, धनुष यज्ञ सुन सभी सुन करके आए हैं, और विश्वामित्र के साथ भी आए हैं वही दाना कुमार। धनुष यज्ञ सुन वर्ग को लगाता, हर्ष चले मुनिवर के साधा आ गए, और उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा कि और देखिए जाइए तो समझ में नहीं आ रहा, इसे धनुष यज्ञ मान लो या स्वयंवर मान लो। राजाओं की समाज से जो भी होगा, हमारी बातों को सुनकर के उत्तर प्रत्युत्तर करने के लिए अवश्य आएगा। परंतु उससे पहले एक घोषणा और करूंगा मैं, जो राजा यहाँ बैठे आपस में जो कोलाहल मचा हुआ है, उन राजाओं के लिए हमारा कहना, इन राजाओं में आज इतनी शक्ति कहा जो धन का दर्शन कर डाले, एक नहीं सब मिलकर के अपना जोर आजमा डाले, फिर भी लगता है इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर धनुष कर्षण होगा तो राजाओं के मध्य संघर्षण होगा, इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। जो भी आना चाहता है आए, सादरता मंत्र। मिथिला में उपस्थित सभी देव देशांतर के वीर, जैसा कि यहाँ पर सभी राजाओं का आगमन हो रहा है, सभी राजा अपने अपने आसन पर उपस्थित होते जा रहे हैं। यहाँ पर कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पोलस कुलभूषण श्री रावण जी का भी आगमन हुआ है। गुरुवंद श्री श्रीरंध्र के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया है। स्वागत सत्कार करने के तदुपरांत गुरुवंद श्री श्रीरंध्र से कहा गया, आप जाकर के अन्य कार्य देखे, यहाँ की व्यवस्था में समाप्त। गुरुवंद श्री श्रीरंध्र द्वारा जब ऐसा निर्णय लिया गया कि मैं जाकर के अन्य कार्य देख रहा हूं, यहाँ की व्यवस्था आप संभाले, तो व्यवस्था संभालने के लिए यहाँ पर घोषणा की जा रही है। यहां तक ही नहीं, अनेकों विचार प्रकट किए जा रहे हैं, तो चलो चल करके इनसे मिला जाए, क्योंकि वैसे भी कहा गया है अतिथि समादर जगत में वो माना जाता धर्म, पुण्य ब्राह्मण को पूजना है, अत्यंत सुकर्म ब्राह्मण देवता है। चलो चलकर स्वागत सत्कार किया जाए। कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पोलस कुलभूषण श्री रावण जी बलपुर परिवार की ओर से जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की। दैत्य कुलवंश वलिंदर शरणपुर नरेश, दैत्य कुल के भूषण, जय जय भोलेनाथ की, जय जय शिव शंकर की। श्री रावण जी का है आपका आगमन इस मिथिला में हुआ है। बिल्कुल सत्य, हमारा भी आगमन इस मिथिला में हुआ है। आपके द्वारा जो यहाँ पर घोषणा की जा रही है वो यथार्थ सत्य है। क्या? क्योंकि सत्यता को सत्यता में ही परिवर्तित करना चाहिए, उसे असत्य की ओर नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सभी देव देशांतर के वीर नृपालों का आगमन हुआ है।
यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ राजाओं के अंदर अहंकार है जिसे अभिमानी राजा कहा जाता है। उन राजाओं के अंदर अहंकार है, तो जब तक उनका अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक इस अजगव का कर्षण नहीं होगा। या यो कहूं उन राजाओं के द्वारा इस अजगव का कर्षण नहीं होगा। ये बात क्या बात है। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा यहाँ पर और कुछ कहा जा रहा था, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, ओ हरस चले मुनिवर के साथा। एक संकेत, दूसरा संकेत, शीय स्वयंवर देखिए जाई, तो ईश काय भेदे बढ़ाई। तो ये स्वयंवर है या यज्ञ है। तो जिस समय महात्मा विश्वामित्र का आगमन इस मिथिला में हुआ, तो ऋषियों का कार्य होता है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। यज्ञ में जाकर के यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था देखना, ये ऋषियों का कार्य होता है। महात्मा विश्वामित्र के साथ 88,000 समुदाय एकत्रित है। और जब ऋषि यहाँ पर आगमन, ऋषियों का आगमन हुआ है, तो केवल धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर स्वयंवर, शीय स्वयंवर, पृथ्वी का स्वयंवर भी चल रहा है। यहाँ पर स्वयंवर भी चल रहा है जिसे कहते हैं प्रतियोगिता। वीरों की प्रतियोगिता चल रही है। सभी वीर अपने अपने हृदय में विचार लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि इस अजगव का कर्षण हमारे द्वारा होगा। कोई कह रहा है इस अजगव का कर्षण मेरे द्वारा होगा। और जो यहाँ के पुरुष हैं, नारी हैं, जो ज्ञानी राजा हैं, उनके द्वारा कुछ विचार और प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि इस नगर के बारे में कहा जाता है, नर नार सुभग सुच संता, ओ धर्मशील ज्ञानी वंता। जो ज्ञानी राजा हैं, उनके हृदय में एक ही विचार हो रहा है कि जो वीर यहाँ पर उपस्थित होंगे उसके द्वारा इस भगवान शंकर के आयुध का खंडन होगा। तो यहाँ पर तो उपस्थित सभी हुए हैं। अब फिर वही है, जाते रही भावना जैसी, जिसके हृदय में जैसी भावना है वो वैसा कार्य करेगा। अस्तु हमारा आपसे निवेदन है, क्या निवेदन हमारा ये है कि आपका आगमन यहाँ पर और हमारा भी आगमन यहाँ पर, सभी देशांतर के वीर नेपालों का आगमन यहाँ पर, तो गुरुवंश श्री सीरथ की पुत्री का स्वयंवर है। तो हमारा आपका कर्तव्य ही नहीं, परम कर्तव्य है, हमें आपको मिलकर के सहयोग करना चाहिए। ठीक है, परंतु एक बात में अवश्य कहूंगा, जब तक हृदय में सवाई पैदा हो जाए था तब तक उस शिवाय की सराहना नहीं करना चाहिए, न मैं करूंगा। धनुष यज्ञ की बात सभी सुनकर आए हैं और उनने का ये स्वयंवर ही है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये स्वयंवर है ही नहीं और है ही नहीं तो है नहीं, स्वयंवर है ही नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। केवल धनुष यज्ञ, अच्छा ये स्वयंवर है ही नहीं। अब वो बात समझ हो गई। इसलिए धनुष यज्ञ, इसी धन के अधीन बेटी का विवाह होना संपन्न है। मैंने राजाओं को रोक दिया, तुम सहमत हो गए। वास्तव में क्यों? इसका कारण क्या है? वर्तमान में जानकी की उम्र क्या है? 6 वर्ष की जानकी है वर्तमान में। अब हम उम्र अगर कोई बर इस धनुष को तोड़ने वाला हो तो निश्चित रूप से हमारा कोई विरोध नहीं। और अगर ये राजा तोड़ेंगे तो मैं बिना वही कहूंगा, क्या ये अजगव आज
धनुष को तोड़ेगा राजाओं से विरोध रहा है, रहेगा। और अगर कोई कुमार दर्शन करता है तो मेरा कोई विरोध नहीं। कौन धनुष को तोड़ेगा? और राजाओं के लिए बड़ी चुनौती है। क्यों? कि ये राजा क्या कह रहे हैं, ये चुनौती देने का कारण क्या है? इन राजाओं को मेरे द्वारा चुनौती क्यों दी जा रही है? इनके भाव जब सुने तो ये कहते हैं, एक बार काबल किन हो सिंह समर कितब हम सो। जानकी का विवाह करने के लिए मैं प्राण की फांसी लगा दूंगा। अरे तुम्हें तो चुल्लू वाली धूप में मर जाना चाहिए। सो बोलो। और इसी प्रसंग पर सुंदर होकर प्रसंग पर प्रसन्न होकर के 21 रुपए का पुरस्कार ठाकुर पजौनिया की तरफ से प्रदान हुए हैं। रामलीला मंडल की ओर से कोटान कोट धन्यवाद। इसलिए मैंने राजाओं को चुनौती दे दी। अब अगर कोई कुमार इसका दर्शन करेगा, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। धनुष को टूटना चाहिए और टूटेगा भी। क्यों? कि महाराज प्रतिज्ञा की है, हमारे तुम्हारे और वो आराध्य एक ही है, गुरुबंध भी है। छत्री टूट सकता है परंतु कभी झुक नहीं सकता। परंतु यहाँ समागम संत बैठे हुए हैं और राम भी बैठे हैं, दोनों को जोड़ो संतराम। यहाँ जब बैठे हैं तो निश्चित रूप से जो भी चल रहा है वो अनुकूल नहीं चल रहा है उनके बैठने पर भी। ये तो तुम भी जानते हो। अब राजाओं को रोका, बोलो तुम्हारा कोई विरोध तो नहीं? अच्छी बात है रावण जी, वार्ता बड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे मुखारबिंद द्वारा जो राजाओं का विरोध किया जा रहा है, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है राजाओं के द्वारा इस धनुष का दर्शन नहीं होगा, तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, आपका विरोध नहीं कर रहा। केवल हमारा आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य पर भी आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका कर्षण निश्चित है और कर्षण होगा ये भी निश्चित है। अब चलो वार्ता आगे की ओर बढ़ाई जाए, क्योंकि राजाओं के प्रति आपको विरोध है। हाँ, राजाओं के प्रति आपका विरोध है, जबकि अजगौ के प्रति आपका विरोध नहीं है। अजगौ को इसे टूटना चाहिए, ये टूटेगा, परंतु कैसे? शक्ति से, भक्ति से, युक्ति से या अन्य कारण से टूटना चाहिए। कैसे टूटेगा भाई? हेलो। और 21 मुद्दा हमारे आदरणीय राम स्वरूप कुशवाहा, ये सुंदर दशानन अभिनेता भी है, राम स्वरूप कुशवाहा अखनेवा, इनकी ओर से सुंदर रावण बाणासुर संवाद पर 21 मुद्रा प्रदान किए गए। और 21 मुद्रा रंजीत सिंह गुर्जर, भरसेन, जिला औरैया, इनकी ओर से रावण बाणासुर के अभिनय पर प्रदान हुए। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रावण जी, आपके द्वारा पुनः कहा जा रहा है भक्ति से, शक्ति से या युक्ति से? इस अजगौ का कर्षण कि भक्ति से होगा या शक्ति से या युक्ति से? यद्यपि मैं ये कहूं इन तीनों का जब संयोग हो जाएगा तो अजगौ का कर्षण हो जाएगा। इन तीनों का यदि मिलकर के संयोग हो जाएगा तो अजगौ का कर्षण निश्चित हो जाएगा। क्या बात है! दानव को भूषण दिशा में थोड़ी और मोड़ देते हैं। भक्ति, शक्ति, युक्ति, ये तीनों को मिला दिया टूटेगा, परंतु तीनों का यहाँ दर्शन करा सकते हैं। श्री रावण का दर्शन, शक्ति का दर्शन और युक्ति का दर्शन, यही कारण है। दर्शन कराने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, न ही दर्शन कराने के लिए सभी देशांतर के भी निर्माण यहाँ पर उपस्थित हुए। दर्शन तो केवल व्यक्ति को कब होते हैं? कहा भी गया है भावना में भावना, तो ये भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। जिस भक्त के हृदय में परमात्मा के प्रति भाव हो,
जिस भक्त के हृदय में शक्ति भक्ति युक्ति के प्रति भाव, उस भक्त को परमात्मा का दर्शन अवश्य होता है। ना अगर दर्शन करने की लालसा है तो हमारी वो दृष्टि होना चाहिए, वो नजर होना चाहिए। अगर किसी शक्ति का या भक्ति का या युक्ति का दर्शन करने का जज्बा है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर शौक है तो दृष्टि होना चाहिए। कहा गया है शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। दीदार वाली दर्शन की इच्छा है, शौक वाली इच्छा है तो हमें वो नजर चाहिए। शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। अरे दीदार तो होगा परंतु कुछ असर पैदा कर। जब तक असर नहीं होगा दर्शन हो नहीं सकता। असर के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर जरा सी भी कसर रह गई तो फिर असर का प्रभाव नहीं होगा और ये जीव को रखा रहेगा। जरा विचार करें, अच्छी बात। ऐसा हो नहीं सकता कि ये झोंका तो रखा रहे। मैंने केवल आपके प्रति भाव व्यक्त किया है। आपने कहा क्या उसका शक्ति का हमें दर्शन होगा, तो दर्शन तो तभी होगा। चलो आप कह रहे हमारी दृष्टि, यदि दृष्टि हम अपने स्थायी रूप में रखेंगे तो फिर उस परमात्मा का दर्शन होगा। चलो दृष्टि की ओर, लेकिन दृष्टि तो तभी होगी जब आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रति भाव होगा। तो जब भाव नहीं होगा तो दृष्टि कहां से एकत्रित रहेगी? दृष्टि रह ही नहीं सकती है। इसलिए मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहते हैं, और यहां पर बैठे हुए सभी नर और नारी भी चाहते हैं कि इस अजगव का कर्षण हो। जब सभी चाहते हैं और सबका इसमें सहयोग है, वो सबका ही नहीं है बल्कि हमारे तुम्हारे जो पूज गुरुदेव है भगवान शंकर, उनकी भी प्रेरणा इसमें समाहित है। और जो भगवान शंकर की प्रेरणा समाहित है तो वह शिष्य शिष्य ही नहीं, जो गुरुदेव से हिचका जाए वो लानत है ऐसे शिष्य को जो गुरु का ऋण न चुका पावे। क्योंकि आपकी ही कहावत है, वह सूर नहीं है कायर है, जो रण में डटकर हट जाए वह मर्द नहीं ना मरता है, जो कहकर बात फलक जाए। इसका मतलब या आशय या वर्तमान धरातल पर कोई औचित्य नहीं है। बात बहुत अच्छी कही, जरा सुने। अगर भाव में प्रधानता है, इन्होंने कहा भावना में भाव है तो भावना बेकार है। अब भाव को देखें, कितने भाव? 9 भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। केवल भाव नहीं, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव 9, भाव अनुभाव 2, विभाव अनुभाव और विभाव 4, संचारी भाव 36। जब सबका आकलन करके जब स्थायी भाव का विस्थापित हो जाएगा काम, तो निश्चित रूप से काम बन जाएगा। बोलो बन जाएगा। सभी भावों को सजो करके स्थायी भाव जब स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये काम बन जाएगा। इसलिए दादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी हो रहा, ये अजगव यहाँ शोभा पा रहा, ये राजा महाराजा यहाँ बैठे हैं। अब इनके लिए मैंने तो प्रतिबंध लगा दिया और तुम भी इस बात से सहमत हो। अब समय की प्रधानता दी जा रही है। यहाँ समय अनुकूल या प्रतिकूल,
समय की दोषी गति होती है अनकोल और अकृत को। वर्तमान में जो समय चल रहा है, बोलना है, बोलो। हेलो। और 21 मुद्रा है।